हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में एक्ने के ट्रीटमेंट जल्द से जल्द क्यों लिया जाए इस बारे में बात करने वाली हूँ। एक्ने का ट्रीटमेंट एक्ने निकलना स्किन के लिए कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एडोलसेंट का एक पार्ट है। पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक लड़के और लड़की के एडोलसेंट में उसको एक्ने की प्रॉब्लम हो ही हो। तो तब की जब यह एक प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, एल्डोसेंट का पार्ट है और सभी को इस एल्डोसेंट से होकर के गुजरना है, तो फिर एक्ने का ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, इस पर मैं बात करूँगी। एक्ने का ट्रीटमेंट लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक्ने के कंसीक्वेंसेस जो होते हैं, एक्ने के बाद जो उसके प्रभाव होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि एक्ने तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके जो स्कार्स छूट जाते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, वो पूरी तरीके से उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोशिश ये होती है कि कम से कम एक्ने आए, ताकि उसके कंसीक्वेंसेस भी कम से कम हों। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर हम किसी चीज़ को होने से ही उसको रोका जाए, यही ज़्यादा बेटर है कि उसका ट्रीटमेंट करना पड़े, तो उसको रोकना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्किन के केस में ऐसे होता है कि अगर आपको स्कार हो जाते हैं, तो उसको इम्प्रूव तो किया जा सकता है, लेकिन उसको 100% क्योर नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन एकदम स्मूथ है और उसमें स्कारिंग हो गई है, तो आप उस कंडीशन को पूरी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप एक्ने का जो है ट्रीटमेंट लें जल्द से जल्द, ताकि आपके स्कार्स डेवलप ना होने पाएँ। इसके अलावा एक बार स्किन डैमेज हो जाती है, तो वो 100% क्योर नहीं हो पाती है। जो एक्ने का ट्रीटमेंट होता है, वो हमेशा एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के कंपेयर में आसान होता है, सस्ता होता है। जबकि एक्ने स्कार का अगर आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसको पूरी तरीके से 100% उसका क्योर भी नहीं होता है। तो इसलिए बेटर है कि आप एक्ने का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें, ना कि आप स्कार होने का इंतज़ार करें। जो नोडुलर एक्ने और जो सिस्टिक एक्ने होते हैं, किसी-किसी को बहुत बड़े-बड़े एक्ने होते हैं, जो कि बिल्कुल हार्ड होते हैं। तो इस तरीके के एक्नेस को नोडुलर और सिस्टिक एक्ने की कैटेगरी में डाला जाता है। और नोडुलर और सिस्टिक एक्ने के केस में जो है, बहुत ही ज़्यादा स्कारिंग होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप एक्ने का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक्ने नोडुलर और सिस्टिक टाइप के एक्ने को होने से रोक सकते हैं। ऐसा होने से क्या होगा कि आप जो है कम से कम स्कारिंग होगी, तो आपकी स्किन जो है बेटर रहेगी। इसके बाद अगर आपकी फैमिली में एक्ने की हिस्ट्री है, तब आपको एक्ने का ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको नोडुलर और सिस्टिक एक्ने की तरफ लेकर के जा सकती हैं। ये ज़रूर रूल आउट कर लेना चाहिए कि एक्ने क्यों हो रहे हैं। एक्ने के साथ अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, फेशियल हेयर आपको आ रहे हैं, या स्कैल्प हेयर का लॉस भी हो रहा है, तो ऐसे में जो है हार्मोनल प्रोफाइल ज़रूर करा लेना चाहिए। ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि किसी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, और इसको रूल आउट ज़रूर करना चाहिए और एक्ने का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आपको स्कार ना हो सकें और स्कार का ट्रीटमेंट आप लेने से बच जाएँ। तो इस वजह से आपको एक्ने का ट्रीटमेंट हमेशा लेना चाहिए। आई होप my video is informative for you all. So kindly like my video and subscribe my channel. Thank you.